सोचो जरा, हमारी पूरी जिंदगी की दिशा, हमारे रिश्तों की गहराई, हमारी मेहनत का फल, ये सब किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के हाथ में है। हाँ, मन ही असली ताकत है। अगर मन मजबूत हो तो सबसे कठिन हालात भी आसान लगते हैं, और अगर मन कमजोर हो तो छोटी सी ठोकर भी हमें गिरा देती है। यही वजह है कि कहा जाता है माइंड इज एवरीथिंग। आज हम इसी किताब की बातें करेंगे जो हमें यह सिखाती है कि इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मन ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस, और आज हम बात कर रहे हैं माइंड इज एवरीथिंग किताब के बारे में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कभी आपने गौर किया है कि एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और वही हालात कुछ लोगों को और मजबूत बना देते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने मन को कंट्रोल करता है और कोई अपने मन के कंट्रोल में जीता है। यही किताब हमें बताती है कि जिंदगी का हर खेल हमारे मन से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। अगर मन को सही दिशा दे दी जाए तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। यह किताब हमें समझाती है कि डर बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की सोच से पैदा होता है। जब हम किसी काम से पहले ही हार मान लेते हैं तब असल में हारते हैं। लेकिन जब हम मन को ये समझा देते हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हमें डटे रहना है, तब रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स, खिलाड़ी और सफल लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं ताकि वो किसी भी हालात में हिम्मत ना हारें। सोचिए, अगर आप अपने मन को ये मानने पर मजबूर कर दें कि आप कर सकते हैं, तो आपका हर छोटा कदम भी बड़ी जीत में बदल सकता है। लेकिन अगर मन को ही हर वक्त ये कहते रहो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो चाहे मौके सामने हों, वो भी हाथ से निकल जाते हैं। यही वजह है कि ये किताब हमें सबसे पहले अपने मन पर काम करना सिखाती है। मन को काबू में करने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को समझना और अपनी सोच को पहचानना। जब हम ये देख पाते हैं कि हमारी अंदरूनी आवाज हमें रोक रही है या आगे बढ़ा रही है, तभी हम सच में उसे बदल पाते हैं। किताब यही कहती है कि अगर मन बदल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जब हम अपने मन की गहराई में उतरना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी असल में बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे मन की व्याख्या से जन्म लेती है। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा खिल उठता है, क्योंकि एक का मन कमजोर होता है और दूसरे ने अपने मन को मजबूत बना लिया होता है। यही किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अंदर की दुनिया को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जरा सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं और मन ही मन ये ठान लेते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो सच में छोटे छोटे पल भी खूबसूरत लगने लगते हैं। वहीं अगर हम उठते ही सोच लें कि आज भी वही तनाव, वही परेशानी है, तो दिन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बोझिल ही लगता है। यही तो हमारी सोच की ताकत है, यही असली शक्ति है जो किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें समझाती है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती है खुद को कम समझना। जब हम अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास गिरता है और गिरते गिरते हम अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तब एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। मन की असली शक्ति तब दिखती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया, उसके लिए हर उतार सिर्फ एक नया सबक होता है और हर चढ़ाव एक नई उड़ान। यही वजह है कि कई लोग बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं और अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि उनका मन हार मानने को तैयार ही नहीं होता। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किताब हमें सिखाती है कि मन को बदलने के लिए किसी बड़े जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें, जैसे खुद से सही बातें करना, रोजाना कृतज्ञता महसूस करना, खुद को गलतियों के लिए माफ करना और अपने सपनों की तस्वीर मन में बनाना, ये सब मिलकर हमारे मन को इतना मजबूत बना देती हैं कि कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाती। याद रखिए, जब मन पर विश्वास होता है तो रास्ते आसान नहीं लेकिन संभव हो जाते हैं, और जब मन साथ छोड़ देता है तो आसान से आसान चीज भी भारी लगती है। मन की एक और खासियत यह है कि ये जिस दिशा में चलता है, पूरा इंसान उसी दिशा में बहने लगता है। अगर मन डर में फंस गया तो इंसान कदम कदम पर ठहर जाएगा, लेकिन अगर मन उम्मीद में टिक गया
तो वही इंसान चमत्कार कर सकता है। किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें यही समझाती है कि डर और शक हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे ही विचारों से जन्म लेते हैं। अगर हम इन पर काबू पा लें तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमें डरा नहीं सकती। कभी सोचा है कि जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन उसका मन उसे कहता है कि उठो, फिर कोशिश करो। यही वजह है कि वो बच्चा आखिरकार चलना सीख ही लेता है। अब जरा सोचिए, अगर उस समय उसका मन कह देता कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद वो कभी खड़ा भी ना हो पाता। ये छोटा सा उदाहरण हमें बताता है कि इंसान की हर प्रगति उसके मन की जिद और विश्वास पर टिकी होती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि मन को दिशा देने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आत्म जागरूकता। जब हम कुछ देर अपने विचारों को शांत होकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कौन सा विचार हमें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है। यही पहचान हमें धीरे धीरे अपने मन का मालिक बनाती है, ना कि गुलाम। और जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसे बाहरी हालात डिगा नहीं सकते। फिर चाहे लोग क्या कहें, हालात कैसे भी हों या कितनी भी असफलताएं सामने आएं, उसका मन उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ एक पढ़ने लायक चीज नहीं है, बल्कि जीने का तरीका सिखाती है। याद रखिए, दुनिया में हर बड़ा बदलाव पहले मन में ही जन्म लेता है। एक नया आइडिया, एक नया सपना, एक नया इरादा, ये सब पहले हमारे मन में ही आते हैं, फिर वो बाहर हकीकत बनते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन को संभालना सीख गए तो आपने पूरी जिंदगी संभाल ली। मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमारी हकीकत को गढ़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और हमारी जिंदगी बन जाती है। किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर मन हर वक्त डर, गुस्से, जलन और शक से भरा रहेगा तो दुनिया हमें हमेशा वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर मन को शांति, भरोसा और सकारात्मकता से भर देंगे तो वही दुनिया एक नई रोशनी में नजर आएगी। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगता है, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने मन में डर पाल लिया। लेकिन जब वही काम हम आत्मविश्वास से करते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है, फर्क सिर्फ मन का है। किताब हमें यही कहती है कि मन को बदलो, नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये भी सच है कि मन को संभालना आसान नहीं होता। ये कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। लेकिन इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को वर्तमान में टिकाना है। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तो उसका मन शांत हो जाता है, और वही शांति उसे सही फैसले लेने की ताकत देती है। कभी गौर किया है, जब हम किसी चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं और अचानक खुद से कहते हैं कि सब ठीक होगा, तो भीतर से एक हल्की सी राहत महसूस होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे मन की ही शक्ति है। जब हम अपने मन को सही शब्द देते हैं, सही विश्वास देते हैं, तो वही शब्द हमारी हकीकत में बदल जाते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर मन हार मान चुका है तो शरीर चाहे कितनी मेहनत कर ले, वो जीत नहीं दिला सकता। लेकिन अगर मन जीतने पर अड़ा है तो शरीर की हर थकान, हर दर्द छोटी लगने लगती है। यही कारण है कि बड़े बड़े योद्धा, खिलाड़ी और नेता पहले अपने मन को जीतते हैं, फिर दुनिया को जीतते हैं। याद रखिए, मन ही असली चाबी है। ये चाहे तो हमें गिरा सकता है और चाहे तो हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। और इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, मन को जीत लो तो दुनिया खुद हार मान लेगी। मन की ताकत का सबसे गहरा असर तब दिखता है जब जिंदगी हमें आजमाती है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि अगर उस समय हमारा मन डगमगा गया तो पूरी दुनिया हमें हरा देगी, लेकिन अगर उस वक्त हमने अपने मन को मजबूत बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। सोचिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, यहां तक कि साथ खड़े होने वाले लोग भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सफल हुए, क्योंकि उनका मन हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उनका मन उन्हें लगातार कह रहा था,
तुम कर सकते हो, और वही विश्वास उन्हें मंजिल तक ले गया। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि सफलता बाहर से मिलने वाला तोहफा नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की गहराई से पैदा होती है। ये भी सच है कि मन को काबू करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी ये हमें बहकाता है, हमें डर दिखाता है, हमें कमजोर बनाता है। लेकिन यही तो इंसान की असली परीक्षा है। क्या हम अपने मन के गुलाम बनेंगे या उसके मालिक? किताब हमें यही सिखाती है कि इंसान को अपने विचारों को पहचानना चाहिए, उन्हें सवाल करना चाहिए और उन्हें दिशा देनी चाहिए। जब हम अपने विचारों पर नजर रखना सीख जाते हैं, तभी हम अपने मन को सही रास्ते पर ले जा पाते हैं। मन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आदतों से बदलता है। अगर हम हर दिन इसे नकारात्मकता से भरेंगे तो धीरे धीरे ये वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हर दिन इसे उम्मीद, भरोसे और सकारात्मकता से पोषित करेंगे तो यही मन हमारी ढाल और हमारी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, इंसान का असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर बैठा होता है। और इंसान की सबसे बड़ी जीत भी बाहर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। यही वजह है कि माइंड इज एवरीथिंग जैसी किताबें हमें जगाती हैं, हमें आईना दिखाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अगर मन बदल गया तो पूरी दुनिया बदल सकती है। मन की गहराई को समझना एक तरह से अपनी असली ताकत को पहचानना है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी पर हालात, लोग या किस्मत हावी है, लेकिन असलियत ये है कि जो कुछ भी हम जी रहे हैं उसका सबसे बड़ा निर्माता हमारा मन ही है। किताब माइंड इज एवरीथिंग बार बार ये बात दोहराती है कि जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। जिंदगी वैसी होती है जैसी हम अपने मन में उसे मान लेते हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान का मन लगातार कहता रहे कि वो असफल है, तो चाहे उसके पास कितने ही मौके क्यों ना आए, वो उन मौकों को थाम ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर मन ये मान ले कि मैं काबिल हूं, मैं हकदार हूं, तो चाहे मौके छोटे हों, वो उनसे बड़ी सफलता गढ़ लेगा। यही है मन की शक्ति। यही वो कारण है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग आसान हालात में भी पीछे रह जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने मन से दोस्ती करना कितना जरूरी है। अगर मन से हमारी जंग चलती रहेगी तो हम हमेशा थके हारे रहेंगे। लेकिन अगर मन हमारा साथी बन गया तो पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हम जीत सकते हैं। मन को शांत करना, मन को समझाना और मन को सही दिशा देना, ये तीन चीजें अगर हम सीख लें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, जब मन मजबूत होता है तो इंसान के भीतर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। वो रोशनी आत्मविश्वास की होती है। ये आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है, हमें गिरकर भी उठना सिखाता है और हमें अपने सपनों को सच करने की हिम्मत देता है। किताब कहती है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये हमारे मन के गहरे विश्वास से जन्म लेता है। याद रखिए, मन एक बीज की तरह है। आप इसमें जो भी बोएंगे वही पनपेगा। अगर इसमें डर, शक और नकारात्मकता बो दी तो जिंदगी कांटों से भर जाएगी। लेकिन अगर इसमें उम्मीद, भरोसा और हिम्मत बो दी तो जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। यही सबसे गहरी सीख है। मन पर काबू पालो, जिंदगी अपने आप संभल जाएगी। जब हम अपने मन को समझने और संभालने की कला सीख लेते हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमें तोड़ नहीं पाती। किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें याद दिलाती है कि असली ताकत मसल्स में नहीं, पैसे में नहीं, रिश्तों के सहारे में भी नहीं होती। असली ताकत हमारे मन की स्थिरता और उसकी दृढ़ता में होती है। कभी आपने देखा है, कुछ लोग जिंदगी के सबसे बुरे तूफान में भी मुस्कुराते रहते हैं। बाहर से लगेगा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन असल में उनके पास बस एक चीज होती है, मजबूत मन। वो मन जो हार मानना नहीं जानता, वो मन जो हर गिरावट को एक सबक की तरह लेता है और हर चोट को अपने चरित्र की मजबूती में बदल देता है। यही वो रहस्य है जो ये किताब हमें सिखाती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही अपने मन से ये कहें कि मैं कर सकता हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, तो दिन की शुरुआत ही एक नई ऊर्जा के साथ होगी। और अगर मन को ही हर वक्त ये कहो कि मुझे डर लग रहा है, मैं कमजोर हूं, तो फिर दिन बोझिल लगेगा, हालात भारी लगेंगे और सपने धुंधले पड़ जाएंगे। फर्क बाहर की दुनिया का नहीं होता, फर्क सिर्फ अंदर के मन का होता है। ये किताब हमें एक और गहरी सीख देती है। मन को सही दिशा देने के लिए हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर सोच छोटी है तो जिंदगी भी छोटी लगेगी।
अगर सोच बड़ी है तो वही जिंदगी एक विशाल कैनवास बन जाएगी जिस पर हम अपनी चाहत के रंग भर सकते हैं। मन की शक्ति इतनी अद्भुत है कि ये शरीर की सीमाओं को भी तोड़ सकती है। खिलाड़ी तब तक मैदान में टिके रहते हैं जब तक उनका मन उन्हें कहता है कि एक और कोशिश करो। साधक तब तक ध्यान में बैठे रहते हैं जब तक उनका मन उन्हें शांति की ओर खींचता रहता है। और एक आम इंसान भी तब तक अपने सपनों की लड़ाई लड़ता है जब तक उसका मन हार मानने से इनकार करता है। याद रखिए, जिंदगी की असली जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो इंसान अंदर जीत जाता है उसके लिए बाहर की जीत सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। यही कारण है कि माइंड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आत्मा का आईना है। यह हमें दिखाती है कि असली दुश्मन कौन है, असली दोस्त कौन है, और दोनों ही हमारे भीतर, हमारे मन में छिपे हैं। मन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमारी सीमाओं को तोड़ सकता है, लेकिन यही मन अगर गलत दिशा में चला जाए तो हमें खुद हमारी ही बनाई कैद में फंसा देता है। किताब माइंड इज एवरीथिंग हमें यह समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपने ही विचारों के जाल में फंसकर सपनों से समझौता कर लेता है। बाहर की असफलता उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अंदर की हार होती है। सोचिए, जब कोई इंसान कहता है मैं नहीं कर सकता, तो असल में वो अपनी मंजिल से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन वही इंसान अगर अपने मन को समझाए कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कोशिश करूंगा, तो उसके लिए चमत्कार होना शुरू हो जाता है। किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि जिंदगी में जीतने वाला वही होता है जो अपने मन की आवाज को बदलना जानता है। मन को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सही विचारों से भरना। जैसे एक खेत में जो बीज बोओगे वही उगेगा, वैसे ही मन में जो सोच बोओगे वही जिंदगी में फल बनेगी। अगर रोज डर, गुस्सा और नफरत बोई तो जिंदगी तनाव से भर जाएगी, लेकिन अगर रोज उम्मीद, कृतज्ञता और हिम्मत बोई तो जिंदगी भी खिल उठेगी। यही वजह है कि किताब कहती है, मन को बदलो तो तकदीर बदल जाएगी। यह भी सच है कि मन हमेशा हमें परखता है, कभी हमें अतीत के दुखों में ले जाता है, कभी भविष्य की फिक्र में उलझाता है। लेकिन जब हम उसे बार बार वर्तमान में टिकाते हैं, उसे सिखाते हैं कि यही पल सबसे अहम है, तो धीरे धीरे मन शांत होना सीख जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो इंसान किसी भी फैसले को साफ दिमाग और मजबूत इरादे से ले पाता है। किताब माइंड इज एवरीथिंग की सबसे गहरी सीख यही है कि बाहर की दुनिया सिर्फ एक आईना है जो हमारे मन को ही हमें दिखा रही होती है। अगर मन डर से भरा है तो दुनिया खतरनाक लगेगी। अगर मन आत्मविश्वास से भरा है तो वही दुनिया अवसरों से भरपूर लगेगी। याद रखिए, जब तक हम अपने मन को नहीं जीतेंगे तब तक हमें कोई जीत सच्ची खुशी नहीं दे सकती। और जिस दिन हम अपने मन को जीत लेंगे उस दिन हार भी हमें हरा नहीं पाएगी। यही असली आजादी है, यही असली जीत है। तो दोस्तों, ये थी किताब माइंड इज एवरीथिंग की गहरी सीख। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। अगर हम अपने मन को काबू में करना सीख जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। बस याद रखिए, मन ही असली चाबी है और वही हमारी तकदीर लिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने चैनल फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी और किताबों की समरी आप तक पहुंचती रहे। किताब माइंड इज एवरीथिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने मन को मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी को सही दिशा दीजिए। धन्यवाद।